कल हम लोगों ने डिटेल स्टडी करी थी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, यहां तक हम लोग समझ चुके थे। आज आप लोग लिखोगे, सिंपल सा लिखो, हेडिंग डालोगे, फैक्टर्स ऑन विच sensitivity of moving coil galvanometer is depends. Factors on which sensitivity of moving coil galvanometer is depends. Factors on which sensitivity of moving coil galvanometer is depends. लिख लिया? sensitivity factors on which sensitivity of moving coil galvanometer is depends. ठीक है, अब देखो बेटा, कल जब हमने करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पढ़ा, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था NAB/K और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था VS NAB/K × 1/R। ये दो फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके थे, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इन दोनों अगर फॉर्मूलों को देखा जाए, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला भी पढ़ा था, इन दोनों अगर फॉर्मूलों को देखा जाए तो यहां से देखो बेटा, करंट सेंसिटिविटी CS की वैल्यू लार्ज कब होगी? मोर सेंसिटिव का मतलब मोर द वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी हियर? लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज। स्मॉल चेंज इन वोल्टेज के साथ अगर हम स्मॉल करंट जा रही है और वो लार्ज डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो इसका लोग ज्यादा सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव है। तो देखो CS = 5/I है, VS = 5/V है ना। तो जितना हमारे पास 5 ग्रेटर होगा उतना ही वो मोर सेंसिटिव होगा। CS इसका मतलब CS की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी या VS की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही क्या होगा? सेंसिटिव होगा। तो इन दो रिलेशन को अगर हम देखें, इन दो रिलेशंस को देखें तो यहां पर हमें क्या करना है, देखो सेंसिटिविटी किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है? N पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर, एरिया ऑफ द कॉइल पर, B मैग्नेटिक फील्ड पर, और K ओरिजिनल कांस्टेंट या रिस्टोरिंग कांस्टेंट पे। 4 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। उसके अलावा आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, बट लेकिन रेजिस्टेंस वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में आपको रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, बट रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और रेजिस्टेंस को आप बहुत ज्यादा कम भी नहीं कर सकते क्योंकि कॉइल जितना हमें नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए उतने तो फिक्स रखने ही पड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम इस फैक्टर्स की बात नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो होती है, हमेशा ध्यान रखें, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला द सेंसिटिविटी इज डिपेंड्स अपॉन, चाहे करंट सेंसिटिविटी की बात करें चाहे वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें, इट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है? NAB/K। लिखो तो, the sensitivity of moving coil galvanometer, the sensitivity of moving coil galvanometer, the sensitivity of moving coil galvanometer, moving coil galvanometer is depends upon following factors, is depends upon following factors. The sensitivity of moving coil galvanometer is depends upon following factors. Following factors. क्या क्या है वो फैक्टर्स? ध्यान से समझो क्या क्या है फैक्टर्स। पहला, फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, पहला फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, सारे बच्चे समझे, यहीं पर डिस्कशन भी इसका कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न, अब आपको फॉर्मूले से दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम नंबर ऑफ टर्न्स को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, बियॉन्ड द लिमिट नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या क्या रीजन है? नंबर ऑफ टर्न्स को हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, बियॉन्ड द लिमिट नहीं जा सकते, उसके रीजन क्या क्या है? देखो बेटा, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, एक तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो देखो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से, आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से ये वाली टर्म्स तो आपकी सेंसिटिविटी तो बढ़ रही, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? और रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब होता है हीट लॉस और अदर फैक्टर्स आ जाएंगे।
पहली चीज होगी। दूसरा देखो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या हो जाएगा, कॉइल का साइज बढ़ेगा। कॉइल का साइज बढ़ेगा तो गैल्वेनोमीटर बल्की हो जाएगा, उसका साइज भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम एन को बहुत ज्यादा बियॉन्ड द लिमिट नहीं बढ़ा सकते, पहली चीज होगी। ठीक है, अब लिखो, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड by increasing the number of turns, by increasing the number of turns, by increasing the number of turns but it cannot be increased beyond the limit. It cannot be increased beyond the limit because on increasing the number of turns, क्या क्या आएगा, एक सब हेडिंग पर सब पॉइंट्स बना लेना। The resistance of the coil is increased. Resistance of the coil is increased. ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीज होगा तो आपको पता ही है, रेजिस्टेंस किसी कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हीट डेवलप होगी, पावर कंज्यूम्शन होगा, हीट डेवलप होगी, है ना। साथ में देखो रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो एक तो आपके पास ये सब फैक्टर्स आ जाएंगे, लिख लिया, पहले चीज हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से इट बिकम बल्की हो जाएगा। ठीक है, बल्की हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, यानी कि जो कॉपर वायर उस पर यूज हो रही है, इंसुलेटेड कॉपर वायर हो रही है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो साइज बल्की हो जाएगा, इकोनॉमिकली कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, हालांकि इस सबको देखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स का इसमें इतना ज्यादा रोल नहीं है, बस इसको इतना लिख ले। इतना समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया भाई? यशस्वी समझ में आ गया? जूही सेकंड ये किस पे डिपेंड करता है, लिखो बेटा। सेकंड डिपेंड करता है, देखो सेकंड एरिया ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ कॉइल ए पे, एरिया ऑफ कॉइल पर डिपेंड करता है, लिखा बेटा, एरिया ऑफ कॉइल पर डिपेंड करता है। ठीक है, बस यहां पर भी देखो एरिया इंक्रीज करने पे सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, दिख रहा है आपको, बट एरिया ऑफ कॉइल इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा, साइज बल्की हो जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर का साइज छोटा रखना है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, साइज बल्की हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एरिया बढ़ाओगे तो फिर नंबर वायर की लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो ये कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो इसका भी बहुत ज्यादा रोल नहीं है। देखो नंबर ऑफ टर्न्स भी हम चेंज नहीं करते जनरली, एरिया भी हम चेंज नहीं करते। जो अदर फैक्टर्स हैं वो बाकी के दो इंपोर्टेंट है, लिखो, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल द सेंसिटिविटी इज इंक्रीज, बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल sensitivity is increased but the galvanometer become bulky, लिख लिया बेटा, गैल्वेनोमीटर बिकम बल्की। जो थर्ड इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझें, थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, वो क्या है, ध्यान से समझो। यहां से देखो, सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू किसकी आ रही है, बी के, तो थर्ड के हो जाएगा डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, लिखो मैग्नेटिक फील्ड
किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर। अब मैग्नेटिक फील्ड पे क्या डिपेंड करता है? देखो ध्यान से समझो, इधर समझो भाई। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पे सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इट इज क्लियर हो गया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो यूज किया हुआ है। तो मैंने क्या कहा? स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेट इज यूज। ऑलरेडी हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो यूज कर चुके हैं, तो जितना भी हम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो हम ले चुके हैं। इसके अलावा हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय प्लेसिंग ऑफ कोर, बाय प्लेसिंग अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द कॉइल। जो कॉइल है, जो हमने रेक्टेंगुलर कॉइल ली हुई है, ये कल लिखाया था, रेक्टेंगुलर कॉइल के इनसाइड एक हम क्या रखते हैं? सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर रख देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ये ठीक है, ये सिलेंडर हमने ले लिया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, और इसके बाहर से टर्न ले लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, जब हम कोर को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना देते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना देते हैं, तो क्या करता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज हाईली मैग्नेटाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर क्या किया हमने? कोर को किसका बना दिया? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई अ कोर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज यूज्ड इन अ गैल्वेनोमीटर, या हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम क्या कर देंगे? कोर को किसका बना देंगे? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। कोर का मतलब जिसके बाहर से हमने नंबर ऑफ टर्न्स लिए हुए हैं, उस कोर को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना देंगे। अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बन जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगा। इसका ना तो साइज में कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही कोई रेजिस्टेंस, क्योंकि कॉइल का जो शेप है वो तो है ही है, कॉइल का साइज तो है ही है। हम कॉइल के साइज अंदर हम क्या कर देते हैं? एक फेरोमैग्नेटिक कोर रख देते हैं। क्लियर हो गया? यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई? लिखो बेटा, ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, the sensitivity of moving coil galvanometer is increased. On increasing the magnetic field, the sensitivity of moving coil galvanometer is increased. On increasing the magnetic field, the sensitivity of moving coil galvanometer is increased, is increased. लिखा बेटा? लिखा? इंक्रीज। सो टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या करते हैं हम? ए पॉइंट बना लो, उसमें सब पॉइंट बना लो। फर्स्ट, वी यूज स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेट। एक तो हम स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेट यूज करते हैं। क्लियर हो गया? मतलब ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो हम यूज कर ही रहे हैं। लिख लिया? एक तो हम सिलेंड्रिकल मैग्नेट यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग। सिलेंड्रिकल तो हम मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा। ठीक है? सेकेंड, दूसरा क्या करते हैं? बाय यूजिंग कोर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बाय यूजिंग core of ferromagnetic substance, by using core of ferromagnetic substance, by using core of ferromagnetic substance। ठीक है? हम दूसरा क्या करते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कोर का यूज करते हैं, by using core of ferromagnetic substance। अरे इतना सबके समझ में आ गया? ठीक है? तो कोई भी आपसे पूछे व्हाई अ कोर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज यूज्ड इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको आंसर देना है टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, सेंसिटिविटी विल बी इंक्रीज्ड। क्लियर हो गया? अरे सबके समझ में आ गया इतना? ओके,
अब फोर्थ एंड इंपोर्टेंट पॉइंट, ये भी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो अब क्वेश्चन पॉइंट 4 किस पे डिपेंड करेगा, ये भी इंपोर्टेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो के पे डिपेंड कर रहा है। के क्या है, टोरिजिनल कांस्टेंट। लिखो फोर्थ फैक्टर, लिखो टोरिजिनल कांस्टेंट, TORSIONL, टोरिजिनल कांस्टेंट और रिस्टोरिंग कांस्टेंट, TORSIONAL, टोरिजिनल कांस्टेंट। लिखा टोरिजिनल कांस्टेंट, लिखो डेस्क के, लिखो टोरिजिनल कांस्टेंट। बाय रिड्यूसिंग the value of k, original constant, by reducing the value of k, the sensitivity can be increased, by, लिखे बेटा, by decreasing the value of k, original constant, the sensitivity can be increased। लिखा, लिख लिया। Since the phosphor bronze wire phosphor bronze wire, phosphor PHOSPHER, phosphor bronze, BRONZE, bronze wire has minimum value of k, ठीक है। के की वैल्यू मिनिमम किसके लिए होती है, फॉस्फर ब्रोंज वायर के लिए। समझ में आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अदर वायर क्यों यूज नहीं की, फॉस्फर ब्रोंज वायर ही क्यों ये यूज की, ठीक है। फॉर लिखो मिनिमम वैल्यू ऑफ के। सो द हेलिकल स्प्रिंग ऑफ फॉस्फर ब्रोंज वायर, helical spring of phosphor bronze wire are used in moving coil galvanometer। ये उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओनली why the phosphor bronze wire are used in a moving coil galvanometer, because the value of K is small for phosphor bronze wire, full stop। इतना सबके समझ आ गया बेटा।